नमस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी। कल फिर तुम मन की बात करोगे। पिछले 6 साल से मन की बात तुम कर रहे हो, पर इसमें आम जनता की मन की बात नहीं है। और आपकी मन की बात में भी देश की आम जनता की कोई बात नहीं। आपके मन की बात में कोई गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए कोई जिक्र नहीं होता। आप खुद कहते थे मेरी माँ बर्तन मांजती थी। मैंने 40 साल तक भीख मांग के खाना खाया है। तो आपके मन की बात में मन के अंदर से ऐसी कोई नीति 6 साल में नहीं निकली है कि जो गरीबों का भला करे। आपकी मन की बात भी अलग है और दिल की बात भी अलग है। सभी में एक ही बात है कि गरीबों का नहीं, अमीरों का भला करो। आपने पुतले बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, वो प्राइमरी स्कूल हजारों की संख्या में आपने बंद करवा दी। किसान तो मर रहे, अब मजदूर सड़क पे भी मर रहे हैं, रेलवे ट्रेनों में भी मर रहे हैं। आपको लॉकडाउन करने का आपके पास अधिकार है, पर लॉकडाउन करने के बाद आम आदमी, गरीब आदमी भूख से मर रहे हैं और जनता के टैक्स के पैसे आपके तिजोरी में बंद पड़े हैं। उसमें से आप 20 लाख करोड़ का पैकेज अमीरों के लिए दे सकते हो, पर देश की हक की जो जनता है, जिनका हक है, सबसे ज्यादा टैक्स वो भरती है। इनके लिए आप 2 वक्त का खाना, कच्चा अनाज, रेशन भी आप नहीं दे पाते हो। आपकी मन की बात में ये नहीं है कि एक आदमी को कम से कम महीने का 8 किलो अनाज, 1 किलो दाल, 2 किलो तेल चाहिए, कम से कम। वो आपने नहीं दिया। आपने 24 तारीख रात को 12 बजे से लॉकडाउन कर दिया, पर देश के 40 करोड़ से ज्यादा जो रोज मजदूरी करके खाते हैं, इनके लिए मन की बात या मन में कोई बात आपने नहीं सोची। आपने अमीरों का सोचा, मिडिल क्लास का नहीं सोचा। आपने फिर यू टर्न ले लिया कि अब तनख्वाह देनी है तो दो, नहीं देनी है तो ना दो। आपकी मन की बात है क्या? आप बोलते हो जो 40 साल से मैंने भीख मांग के खाई है, उसका आज मैं आपको ब्यौरा देता हूं। मेरे से ज्यादा कोई आपको जानता नहीं है, जानते बहुत है, कोई कहने वाला नहीं है। आपका 1950 में जन्म, 61 में आपने 11 साढ़े 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। वहां से मामा के पास अहमदाबाद में आए, बाबू मामा के पास। 18 साल की एज तक आप उनकी चाय की कितली पर रहे, मणिनगर के आसपास जनसंघ की ऑफिस पे घूमे। वहां से आपको रिश्तेदारों ने समझा के, बहला के, फुसला के 1968 में 18 साल की उम्र में आपकी शादी करवा दी। ये 18 साल में तो आपने कभी भीख मांग के नहीं खाया ना। बात को आप जानो, देश की जनता आप जान लो, मोदी जी कितना सच बोलते हैं। देखो, फिर आपने 18 साल की उम्र के बाद घर परिवार, बीबी बच्चे तो थे नहीं, बीबी छोड़ के फिर आप पलायन हो गए। क्यों हो गए, कैसे हो गए? आपके भाई कहते हैं कि इन्होंने क्या करामत की थी, क्या किया था। फिर अहमदाबाद, बड़ौदा, बंबई आगे पीछे घूमने लगे। मणिनगर की जनसंघ की ऑफिस पे आपने काम किया। लोग कहने वाले हैं, प्रूफ के साथ कहने वाले हैं। वहां आपने 1974-75 तक आप रहे। 25 साल की आपकी उम्र हो गई। वहां तो आपने कभी भीख मांग के नहीं खाना खाया, बात को वहीं रहने देते हैं। 75 के बाद इमरजेंसी आई। आप मणिनगर में एक भट्ट परिवार के वहां रहे, जो भट्ट या ऐसे कोई परिवार के वहां रहे। और उसके बाद आपने क्या किया?
89 तक आप आरएसएस के साथ रहे, काम किए। तो आरएसएस का कोई भी आदमी आज तक दुनिया में कभी किसी ने देखा नहीं है कि आरएसएस का कोई वर्कर गली गली मोहल्ले में भीख मांग के खाना खा रहा। 75 से 89 के बीच में आपने और भी बहुत से छुपे काम किए, लोग जानते हैं, मैं तो जानता ही हूँ, पर वो टाइम भी आपने कभी भीख मांग के खाना नहीं खाया। 89 में अडवाणी के साथ सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पर गए, वहां भी आपने भीख मांग के खाना नहीं खाया। 89 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, भैरव सिंह शेखावत, राजमाता सिंधिया जैसे कितने नामी अनामी अच्छे अच्छे नेताओं के आसपास आप घूमे, उनके हर काम किया, इनके दिलों में जगह बनाई, वहां भी आपने भीख मांग के खाना नहीं खाया। इसमें आपकी उम्र हो गई 1995 आया, आपकी उम्र हो गई 45 साल। गुजरात में भाजपा की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद थोड़े वक्त में ही आपने एक अच्छे से बुआ का रोल कर लिया, शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई के बीच अनबन करवा दी। दिल्ली में वाजपेयी, आडवाणी और भी नेताओं को आपकी चालाकी का पता चल गया। आपको गुजरात से हटाकर हिमाचल प्रदेश में महामंत्री का पद दे दिया और गुजरात की ओर आपको नजर नहीं करने का बोला। उसके बाद आप गुजरात नहीं आए। 95 से 2001 के अंत समय तक आप दिल्ली में, हिमाचल में ही रहे, तब भी आपने भीख मांग के खाना नहीं खाया। 2001 में अच्छे भले केशुभाई की सरकार को लाल कृष्ण आडवाणी ने सिर्फ 3 विधानसभा पेटा चुनाव में हार के 2 विधानसभा पेटा चुनाव में हार के बाद इनकी गति रातों रात बदलवा दी। आडवाणी की जीत के कारण आप मुख्यमंत्री बन गए गुजरात में, तब भी आपने भीख मांग के खाना नहीं खाया। 2001 से 20 तक तो आप सीएम और पीएम, तो आपने भीख मांग के खाना कब खाया? मतलब क्या है? आप जो भी बोलते हो झूठ बोलते हो, इमोशनल ब्लैकमेल करते हो जनता को। थोड़ी थोड़ी बात बाद में करूंगा। मन की बात में मन की ही बात करना। देश के गरीबों को मारने वाली जो नीति है उसको साइड में रखो, अच्छा मन रखो, अच्छी बातें करो।